अस्सलाम वालेकुम पीपल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. टुडेज़ अभी मैंने खैर इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की या फिर जो लोगों ने मेरे से चीज़ें पूछी, अक्सर पेशेंट्स भी आते पूछते हैं, तो उसमें मेन जो चीज़ पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो दांतों में कीड़ा लगता है वो क्यों लगता है. तो उसकी क्या क्या रीज़न्स होती हैं, जिसमें हमने डाइट कंसिडर की, हमने हाइजीन कंसिडर की, एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मेंशन की. लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कंडीशंस ऐसी आती हैं कि वो ये कहते हैं कि जी हमारी हाइजीन भी बिल्कुल ठीक है, हमारी डाइट भी बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल दांतों में कीड़ा लग रहा है और वो बहुत जल्दी स्पीडली ग्रो कर रहा है. अब क्या होता है कि नॉर्मली फिर उसके कंपैरिजन में ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो दिन में बस मुश्किल से एक दफ़ा ही ब्रश करते हैं और इसके अलावा कोई ख़ास मतलब हमारा कंसर्न नहीं होता कि हमने हाइजीन मेंटेन रखनी है अपनी. तो इसके अंदर क्या चीज़ रहती है कि क्या डिफरेंस आता है ऐसा कि जो लोग दांतों की बहुत ज़्यादा सफाई रखते भी हैं उनमें भी कीड़ा जो है वो ज़्यादा जल्दी से लगना शुरू हो जाता है, और जब एक दफ़ा लग जाता है तो उसका जो स्प्रेड है, फैलता है, वो बहुत जल्दी फैल जाता है. और एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनमें इतना वो हाइजीन को भी इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, एंड येट उनके दांत बहुत ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रहते हैं, कीड़ा नहीं लगता और वो सही चला जाते हैं. अब उसमें जो एक और जो डिफरेंस आ जाता है वो आपका बायोलॉजिकल डिफरेंस. एक ये चीज़ आ जाती है कि अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू ईट. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप जो भी डाइट खा रहे हैं उसमें आपके अगर मल्टी वाइटामिन्स पूरे हैं, ख़ास तौर पे कैल्शियम आपका पूरा है, आपका विटामिन डी पूरा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके दांतों के लिए, जैसे हम बचपन से सुनते हैं और अक्सर कमर्शियल्स में भी आ रहा होता है, एड्स में भी आ रहा होता है, दूध की कंपनियों में जो होते हैं कि कैल्शियम आपके दांतों को मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए. सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो. दिस सिनेरियो में भी ये चीज़ फॉल करती है कि जब हमारी डाइट में अगर हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स कम हो गए हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनमें ये चीज़ आ जाती है कि वो अवॉइड कर रहे हैं, वो फिर प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, वो कैल्शियम भी उनमें वो प्रॉपरली इनटेक उनकी नहीं है, और विटामिन डी तो वैसे भी हमारे मेजॉरिटी हमें कम ही पाया जाता है, क्योंकि अब हमारा कॉन्सेप्ट वो धूप में जाने वाला तो रहा नहीं है, क्योंकि विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो आपको वैसे नहीं मिलता और वो जस्ट आपकी बॉडी वैसे नहीं प्रोड्यूस करती है. वो उसमें ये होता है कि आपको सनलाइट, जब तक एक्सपोजर आपका सनलाइट पे नहीं होगा तब तक आपका विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं बनेगा. तो उसमें क्या होता है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं. जैसे कोई ऐसे बंदे जो नहीं कंज्यूम कर सकते, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, नहीं ले पाते हैं, तो उनमें ये होता है कि आपके पास कैल्शियम के सप्लीमेंट्स डिफरेंट से आते हैं, आप उसको कंज्यूम करें. आपके पास विटामिन डी के आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, मल्टीपल फॉर्म में आपके पास विटामिन डी मौजूद है मार्केट में. आप उनको लें, अपनी डाइट थोड़ी सी बेहतर करें, वो चीज़ अपने आप पे अप्लाई करें. अगर वो चीज़ आपको यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी डाइट बेहतर बना रहे हैं, तो उसके बाद यू विल सी अ वेरी ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर टीथ कि वो आप कितना ज़्यादा रिजिस्ट कर रहे हैं केरीज़ को. और ये वाली चीज़ ये नहीं है कि आप बड़े होंगे तो फिर आपको पता चलेगा और ये वाली कमी आपको बड़े होकर फील होंगी. ये छोटों में भी होती हैं, बच्चों में भी होती हैं, ये दूध वाले दांतों में भी असर करती हैं. अगर आपके दूध वाले दांत हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अपनी हाइजीन का ख्याल करेंगे, खाना पीना, माँ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को प्रॉपर्ली ब्रश करवा रहे हैं, अपनी सुपरविजन पे करवा रहे हैं, और स्टिल उनका वो केरियस उसमें है. तो उसमें भी जब आप हिस्ट्री में आते हैं तो वो ऐसे बच्चे होते हैं जो दूध ज़्यादा नहीं पीते हैं या उनका इस तरह वाली डाइट उनकी नहीं होती है. तो फिर यही होता है, हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि हम उनको इन सप्लीमेंट्स पे लेके आते हैं कि आप इनको कंज्यूम करें ताकि आपके बॉडी के अंदर ये जो जिन सप्लीमेंट्स की कमी हुई हुई है वो पूरी हो और आपके दांत जो है वो मोर रेजिस्ट हों केरीज को, कीड़ा जो है वो उनको ना लगे. एक तो ये चीज़ आ जाती है कि आपकी डाइट के अंदर जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ वाइटामिन हैं, वो कितना एसेंशियल हैं आपकी दांतों की हेल्थ के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए. सेकेंड चीज़ ये आ जाती है कि कुछ आपके पास बायोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक डिजीज़ हैं जो आपके दांतों को अफेक्ट करती हैं, आपके दांतों की ओवरऑल कंडीशन के ऊपर, उनका प्रोटेक्शन के ऊपर, उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के ऊपर. अब ज़ाहिर है मैं मेडिकल टर्म्स बोल के आपको बोर नहीं करूँगी, ये ना हो कि आपको वो चीज़ समझना है. जो चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए वो ये है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कुछ समटाइम्स यंग एज में ही प्रेजेंट हो जाती हैं, नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ये होता है कि दांत बहुत जल्दी विदाउट एनी रीज़न भुरना शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो फिर काले काले भी होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही यंग एज में ही आपके सारे जो पक्के दांत होते हैं, दूध वाले नहीं, दूसरे जो पक्के दांत होते हैं वो भी गिर जाते हैं. ये एक सिनेरियो. और फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि
बचपन में या यंग एज में ये चीज़ नहीं मैनिफेस्ट करती है। जब आप थोड़ा ओल्ड एज में हो जाते हो, लाइक इन योर लेट टीन्स और मिड 20s और अर्ली 20s, उसमें भी ये चीज़ फिर आपको नज़र आने को मिलती है कि तब ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जल्दी दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये आपकी डिजीज़ में आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसका इतना ज़्यादा केयर नहीं है, इसकी ये ट्रीटेबल ये चीज़ जो है वो नहीं है, क्योंकि ये वाली जो डिजीज़ हैं, ऑर्गेनिक डिजीज़ जो हैं, ये आपके फिर जेनेटिकली ये चीज़ होती है, आपके जीन्स के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि आपके दांतों को वो इस तरह से अफेक्ट करती हैं। लेकिन आफ्टर ऑल इसका हमारे पास ये ट्रीटमेंट है कि हम उन जो आपकी चीज़ें जैसे जड़ें बच जाती हैं, दांत ऊपर से टूट जाते हैं, उनको हम सेव कर सकते हैं। डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्राउन हो गए, ब्रिज हो गए, वो सारी चीज़ें, वो बिल्कुल एक सेपरेट अलग टॉपिक है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हम जो हमारी जो डेंटिस्ट्री है उसमें उसका इलाज मौजूद है, लेकिन अगेन डिज़ीज़ का कोई इलाज नहीं है। उसको ओवरकम कैसे करना है, प्रॉब्लम जो है जो आपके पास सिम्टम्स आ रही हैं उनको कैसे कंट्रोल में रखना है और उनको रिवाइव कैसे करना है आपकी दांतों की हेल्थ को, वो वाली चीज़ें हमारे पास रिस्टोरेटिव मेजर्स उसके मौजूद होते हैं, तो उसको हम लेके चलते हैं। सो टू कंक्लूड माई ऑल दिस भाषण, दैट इज़ के समटाइम्स दांतों की बहुत ज़्यादा सफाई रखने के बावजूद भी दांतों में कीड़ा लगता है, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट कि आप शायद हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे इसलिए कीड़ा लगे जा रहे हैं और वो बहुत जल्दी फैले जा रहा है। एक तो ये है कि आपकी डाइट में बहुत सारी इनसफिशेंसीज़ हैं, आपके अंदर बहुत सारी विटामिन्स की कमी हुई है, एसेंशियल कंपोनेंट्स की कमी हुई है, इस वजह से आपको जो कीड़ा है वो लग रहा है दांतों के अंदर, वो बहुत जल्दी फैल रहा है। और दूसरी वाली बात यही है कि आपके जेनेटिकली आपको कोई इस तरह से म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से आपके दांत बहुत जल्दी अपने एज के हिसाब से बहुत जल्दी डिग्रेस कर रहे हैं, टूट रहे हैं और कीड़ा लग रहा है। हर चीज़ का हल मौजूद है। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, अगर आपको लगता है कि ऐसे ये सारा कुछ प्रॉब्लम है, तो जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, कंसिडर दिस और गेट ट्रीटेड। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।